नाज़रीन, क्या आपने भी इस साल रमज़ान में एक अजीब सी तब्दीली महसूस की है? ऐसा लगता है जैसे रमज़ान पहले की निस्बत बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। दिन और रात पता ही नहीं चलते और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो खुशी, वो जोश, वो एक्साइटमेंट जो हम बचपन से रमज़ान में महसूस करते आए थे, वो इस साल बहुत कम नज़र आ रही है। पहले जब रमज़ान आता था तो घरों में एक ख़ास रौनक होती थी। लोग अफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ होते थे, बच्चे ईद के कपड़ों और जूतों की बातें करते थे और मसाजिद में रश इस कदर होता था कि जगह मुश्किल से मिलती थी। लेकिन इस साल बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि माहौल कुछ बदला हुआ है। चेहरों पर वो मुस्कुराहट कम हो गई है और मस्जिदों में पहले जैसी भीड़ ही नहीं नजर आ रही। इस तब्दीली की वजह क्या हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बदलती हुई जिंदगी है, क्योंकि आज का इंसान पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के साथ जुड़ चुका है। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा घेर लिया है और हम अपनी हकीकी जिंदगी के बजाय डिजिटल दुनिया में ज्यादा वक्त गुजारने लगे हैं। जब इंसान मुसलसल स्क्रीन के सामने रहता है तो उसकी तवज्जो बढ़ जाती है और वो जिंदगी की असल खुशियों को कम महसूस करने लगता है। यही वजह है कि रमजान जैसा रूहानी महीना भी बहुत से लोगों को पहले जैसा महसूस ही नहीं हो रहा। इसी दौरान एक और चीज बहुत तेजी से फैल रही है और वो है मसनूई ज़हानत। एआई की दुनिया। आज एआई यानी इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो वीडियोस बना सकती है, तस्वीर बना सकती है, इंसान की तरह लिख सकती है और बाज़ औक़ात फैसले भी कर सकती है। कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं, जबकि कुछ लोग इससे खौफज़दा हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इसका इस्तेमाल जंगों और निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। जदीद दौर में भी जंग का आगाज बदल रहा है। पहले जंगे इंसान लड़ते थे, लेकिन अब ड्रोन सिस्टम, एआई, रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बाज़ माहिरीन का कहना है कि हम एआई मुस्तकबिल की जंगों में अहम किरदार अदा करेगी, जहां फैसले मशीन करेंगी। इसी वजह से दुनिया के हालात को देखकर बहुत से लोग फिक्रमंद भी हैं, क्योंकि आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कशीदगी बढ़ रही है। मिडल ईस्ट में ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव, फलस्तीन में जारी जुल्म, यूक्रेन की जंग और बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कहीं दुनिया में किसी बड़े बहरान की तरफ तो नहीं बढ़ रही। इसी तनाज़र में बात तजियाकार तीसरी आलमी जंग के खतरे की बात करते हैं, क्योंकि जब बड़ी ताकतों के मुफादात टकरा जाते हैं तो सूरत हाल पेचीदा हो जाती है। खासतौर पर मिडल ईस्ट का खित्ता इस वक्त बहुत हसास है, क्योंकि दुनिया की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल पर मुनहसिर है और खलीज फास में मौजूद इब्नाए हुर्मुज़ एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है और तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर भी पड़ेगा, जहां पहले ही महंगाई और माशी मसाइल मौजूद हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और मौजू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो है क़यामत और उसकी निशानियां। बहुत से लोग मुख्तलिफ वीडियोस में ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि दुनिया के खत्म होने का वक्त करीब है और बाज़ लोग इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में भी बात करते हैं। इस्लाम में वाकई क़यामत की कुछ निशानियां बयान की गई हैं, जिनमें वक्त का तेजी से गुजरना, फितनों का बढ़ना और दुनिया में जुल्म का फैलना शामिल है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि क़यामत का सही वक्त सिर्फ अल्लाह ही जानता है और किसी इंसान के पास इसका कतई इल्म नहीं। इस्लामी रवायात में इमाम मेहदी का जिक्र मिलता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। इसी तरह दज्जाल का फितना भी बयान किया गया है, जो लोगों को धोखा देगा और एक बड़ा इम्तिहान होगा। और इसी सिलसिले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का जिक्र भी मिलता है, जो दज्जाल को शिकस्त देंगे और दुनिया में अमन कायम करेंगे। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी बातें भी फैलती हैं जिनका हकीकत से ज्यादा ताल्लुक ही नहीं होता, जैसे मुख्तलिफ साजिशी नजरियात, जिनमें नई आलमी हुकूमत या आसमान में होलोग्राफिक चेहरे की बातें। इन नजरियात के बारे में कोई मुसन्नद सबूत नहीं होता, लेकिन खौफ और सनसनी की वजह से ये बहुत तेजी से फैल जाते हैं। हकीकत ये है कि इंसान हमेशा से दुनिया के खात्मे के बारे में सोचता रहा है। हर दौर में लोगों को लगता था कि शायद यही आखिरी ज़माना है, लेकिन असल पैगाम ये नहीं कि हम खौफ में मुब्तला हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि क़यामत का वक्त जानने के बजाय हमें अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए, अपनी नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी उसी में है। दुनिया के हालात चाहे जैसे भी हों, जंगे हों, टेक्नोलॉजी की तरक्की हो, इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ उसका ईमान और उसका किरदार है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, दूसरों के साथ इंसाफ करें, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करें और अपने अमाल दुरुस्त कर लें, तो हमें किसी भी आने वाले वक्त से डरने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए सवाल ये नहीं कि दुनिया कब ख़त्म होगी, बल्कि असल सवाल तो ये है कि अगर वो वक्त आ भी गया तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे।
اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو یہی اس کا اصل مقصد تھا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں رک کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور شاید یہی لمحہ ہمارے لیے ایک نئی شروعات بن سکتا ہے۔